हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम पत्र लेखन उसके बारे में पढ़ेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। क्योंकि एज ए एग्जामिनर सबसे ज्यादा मार्क्स ऐसे लेटर में आते हैं, आ भी सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि पहले हम आपस में लेटर्स लिखते थे, ऑफिस में लेटर लिखे जाते थे। हाँ, वो ट्रेंड खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल आ चुके हैं। हम एक एसएमएस करते हैं, वहां तक पहुंच जाता है। इससे पहले मैं एक तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी अपने, जब ये फोन नहीं होते थे, हम लेटर लिखते थे। इवन दूसरे के लिए भी लेटर लिखते थे। मेरे ही नेबर थी, तो हर महीने उसको अपनी डॉटर को लेटर लिखवाना होता था। तो मुझे बोल के जाती थी कि आज जरा लेटर आके मुझे बेटा लिख के देना। तो ठीक है, लिखने जाती थी। जैसे ही वो बोलना शुरू करती थी, उससे पहले ही मैं, जो पत्र होता था, जो अंतर्देशीय और ये वाले पत्र होते थे, उसके ऊपर पहले सिटी का नाम, कि जहाँ से मैं लिख रही हूँ, वो मैं लिख लेती थी। उसके नीचे डेट, जो आज की डेट होती थी, वो लिख लेती थी। अभी जो है लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, पहले राइट साइड में लिखते थे। तो अभी के हिसाब से आपने लेफ्ट में ही सब कुछ लिखना है। पर उस समय मैं ऊपर अपना सिटी का नाम, डेट लिख लेती थी। फिर दूसरी तरफ वहां पे प्रिय बेटी, क्योंकि उसको अपनी बेटी को लिखवाना होता था, तो मैं प्रिय बेटी वहां लिख लेती थी। और उसके नीचे बहुत बहुत प्यार। एक बार तो वो बेटी को लिखवाती थी तो प्रिय बेटी लिख दिया। फिर वो एक दिन उसने बोला कि मेरी बड़ी बहन को लिख के दो। तो फिर मैंने उसको लिखा आदरणीय बहन जी। तीसरी बार कभी उसने अपनी मदर को लिखवाया तो आदरणीय माता जी। तो ये लिखती थी उसके ऊपर। और जब माता जी को लिखती थी, पता क्या लिखती थी मैं? नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम। पर जब उसकी बेटी को लिखती थी, तब बोलती थी बहुत बहुत प्यार, क्योंकि छोटी थी ना, इसलिए। ट्रेंड तो वही है, आज भी हम वही लिखते हैं। फिर वो मुझे उसके बोलने से पहले पहला पैराग्राफ में मैं पहले लिख लेती थी कि हम यहाँ पर ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल है, आप भी सब ठीक से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, ये लिख लेती थी। क्योंकि उसको, मुझे पता था कि पहला उसने यही लिखवाना है कि हाँ बेटा बोल दो, लिख दो कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो उस पहले पैराग्राफ में मैं आप कैसे हो, ये और अपना हाल और उनका हाल उसमें पूछ लेती थी, कुशल मंगल है, यहाँ पे सब कुशल मंगल है। अभी दूसरे में फिर वो मुझे डिक्टेट करती थी। वो अपनी लैंग्वेज में करती थी, पर मैं उसको क्योंकि बेटी को पढ़ना आता था ना, तो उसको वो लिखती थी कि उसको उसको बुलाना होता था, या कोई त्योहार है या कोई उसने गिफ्ट भेजा हुआ था, तो वो उसके लिए वो जानकारी, कि बेटा मैंने आपको दिवाली पे मिठाई और कुछ कपड़े भेजे हैं, कैसे लगे हैं, वो बोलती जाती थी और मैं लिखती रहती थी। तो सेकंड पैराग्राफ में उसका बना देती थी। तीसरे में तो वो जब मुझे बोलती थी बेटा बस हो गया अभी, तो वहां पे अभी सबको प्यार बोल दो, नमस्ते बोल दो। तब मैं लिखती थी घर पे सबको, बड़ों को नमस्ते देना, नमस्ते कहना, और बच्चों को प्यार देना, छोटू को प्यार देना, छोटी को प्यार देना। और 3 पैराग्राफ में लेटर खत्म कर देती थी। अभी नीचे नीचे फिर वो मैं लिखती थी आपकी माता जी, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी को लिखवाती थी तो माता जी लिखती थी। जब वो अपनी बहन को लिखवाती थी तो लिखती थी अ, तुम्हारी छोटी बहन या बड़ी बहन, जब जैसा लिखवाती थी। और अ, आखिर में मैं लिफाफा उसका जो लेटर बंद कर देती थी। तो फिर वो मुझे एड्रेस लिखवाती थी। जो फ्रंट साइड रहता था यहाँ पे टू, तो एड्रेस जिसको भेजना होता था, कि उसकी बेटी का नाम कमला था, तो कमला, उसका गली नंबर 5, और ऐसे करके वो मैं उसको लिख के भेजती थी। और दूसरी तरफ अपना एड्रेस लिखती थी, जो मुझे वो आंटी बोलती थी उसका एड्रेस लिखती थी। लेटर लिखने का ट्रेंड नहीं बदला है, वैसे ही लिखे जाते हैं। पर हमें प्रैक्टिस नहीं रही, आदत नहीं रही है। तो आज हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। और
सेम इसी तरीके से आप अगर ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना तो आपको समझ आएगा। अच्छा, पहला पैराग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा ये जो इनफॉर्मल लेटर है उसके बारे में आपको बता रही थी। हाँ, ऑफिसेज़ जब अभी भी ये है कि वो लिखना पड़ता है कि किसी की शिकायती लेटर है या कभी अपनी सोसाइटी में या तुम्हारे साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑफिशियल लेटर भी लिखने पड़ते हैं। तो वो भी आगे मैं आपको बताती हूँ। पर इसका लिखने का और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोरियर मत करना, अपने घर पे ही लेटर लिखना, एनवेलप पूरा बनाना और अपनी मम्मी, पापा या हो सके तो टीचर को भी उसको पोस्ट कर देना पोस्ट ऑफिस जाके। एक तो वैसे भी उनको खुशी मिलेगी, उनका बर्थडे होगा या कैसे होगा तो वो लिख के और 3 पैराग्राफ में आप उनको डालना और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? तो पत्र कई तरह के कोई लिफाफे के अंदर डालते थे। अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा और ये जो पोस्ट कार्ड है, वो तो बंद भी हो चुके हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के लेटर होते थे। पोस्ट ऑफिस आते-जाते देखना और देखना कि क्या-क्या वहाँ पे अभी तो पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। तो पहले लेटर थे, पर लेटर का तो मुख्य रूप से अगर हमने पढ़ना है, अगर हम वो देख रहे हैं तो हमें कि कहाँ डालना है, वो देखना है ना इंटरेस्टिंग। और मार्क्स का भी मैं तुम्हें साथ-साथ बताऊँगी कि इसमें 7 मार्क्स का आता है अपने आईसीएसई में। तो 7 मार्क्स गेन करने बहुत ही आसान है। अगर हम फॉर्मेट में लिखें, जो लेटर में चाहते हैं, वो लिखें। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि पहले अपना पता, जो ऊपर लिखा जा रहा है, अभी भी वही लिखते हैं जो पहले लिखते थे। फिर डेट, दिनांक, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, दिनांक शब्द ना भी लिखो तो भी चलेगा, पर यहाँ पे डेट। डेट में आईसीएसई ये चाहता है, हमारा बोर्ड ये चाहता है कि वहाँ पर महीने का नाम लिखा जाए। मई, जून नंबर नहीं। हिंदी, इंग्लिश के दोनों नंबर वो चलते हैं, इंग्लिश में भी लिखो तो वो चलते हैं। पर जो अगर मई लिखते हैं तो म और बड़ी जून, तो वो स्पेलिंग के साथ आपने लिखने हिंदी में, तभी नहीं तो यहीं पे आपका मार्क्स चला जाएगा, वो हम नहीं चाहते ना। तो ये ऊपर, ये पहले औपचारिक पत्र की यहाँ बात हो रही है, अनौपचारिक तो मैंने वैसे भी फॉर्मली बता ही दिया। यहाँ पे आपने अपना पता, अपना एड्रेस अभी ही जैसे ये वीडियो देखो, अपना एक नोटबुक पे अपना हिंदी में एड्रेस लिख लेना, आपकी बिल्डिंग का नाम, गली नंबर। पर ये भी नहीं कि आपको एड्रेस एक्चुअल लिखना है, स्पेलिंग जो इजी वाले हैं वो लिख लेना, क्योंकि कोई भी आके जो एग्जामिनर है आपके घर आके चेक नहीं करेगा कि आपने कौन-सा एड्रेस लिखा है ना? तो ये ऊपर का हो गया पार्ट सेवा में। सेवा में यानी आप लेटर किसको लिख रहे हो? अगर आपने स्कूल के अपने प्रिंसिपल को लिखा है, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करो, कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अपने शहर की स्पेलिंग में गलती ना हो। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, जो भी आपके शहर का नाम है, उसके स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि एड्रेस में आप अपने स्कूल का कुछ ऊपर-नीचे कर सकते हो तो कभी होगी भी, तो शायद किसी को समझ ना आए, पर शहर के नाम की तो वो गलती आपकी पकड़ी जाएगी। उसके बाद विषय, टॉपिक कि आप किस लिए लिख रहे हैं। ये मैं आपको आगे धीरे-धीरे समझते जाओ कि मैं कहाँ से हम अ, आपको बाहर भी देखने की ज़रूरत नहीं, जब वो टॉपिक दिया होता है, उसी में ही काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जो हम यहाँ लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर वहाँ टॉपिक में है तो स्पेलिंग की गलती भी कम होगी हमारी, है ना? और बोर्ड में ये ऊपर का पार्ट जो इतना है, उसमें 1 नंबर होता है। 1 मार्क का ये इतना है, पर हमने ये देखना है कि उसमें कोई गलती ना हो। अगर यहाँ गलती मिली
तो 1 नंबर आपका सीधा कट जाएगा। ये ध्यान रखना है और ये हम पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर का एड्रेस और जो सेवा में किसी जिसको लिखना है, उसका तो हमें लेटर में मिल जाएगा किसको लिखना है। गलती होने के तो चांस ही कम है ना। तो 1 नंबर हमने ऊपर के पोर्शन में बचाना है। अभी जैसे इनफॉर्मल में मैंने बताया, यहाँ भी 3 पैराग्राफ और उसके लिए पहले कैसे प्रैक्टिस करनी है कि आपने यहाँ पे एक तो ध्यान देना है कि लेटर में किसको बोला गया है, तो उसको संबोधन यहाँ पे करना आपने। प्रिंसिपल को है और वो भी मेल फीमेल देख लेना। फिर आपको माननीय महोदया, माननीय की अगर स्पेलिंग पहले से भी रटा अपना अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो लिखकर तो ये भी गलती नहीं होगी। हाँ, ये अनुच्छेद ये आपने नहीं लिखना है। आपने सविनय निवेदन यह है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखो। पहले अपने में इंट्रोडक्शन दो कि आप कौन हो? तभी तो पता चलेगा। जैसे आपने अपने प्रिंसिपल को लिखा, तो आप लिखोगे मैं अ, अपना नाम लिख के मैं उस कक्षा का छात्र हूँ, मैं अपनी सारी कक्षा की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन क्या करना चाहते हो, वो आप दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे। यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर रहते हैं, औपचारिक लेटर रहते हैं, वहाँ किसी को नमस्ते नहीं लिखी जाती है बेटा, क्योंकि उनसे हमारा रिलेशन नहीं होता, कोई भी रिलेटिव नहीं होते, सिर्फ रिलेटिव्स को ही नमस्ते, प्रणाम, प्यार वो देना है। पर जो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल को सामने तो गुड मॉर्निंग करना होता है, पर वहाँ पे लेटर में गुड मॉर्निंग नहीं लिखना। उसको आप किस आपने और ना ही उनका हालचाल पूछना है। सीधे अपना अपना इंट्रोडक्शन दो फर्स्ट पैराग्राफ पे और सेकंड पे आ जाओ कि आप किस कारण लेटर लिख रहे हो। मान लिया कि आपको पिकनिक पे जाना है, तो पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि इस क्लास के हम छात्र हैं और आपसे हम बहुत ज़रूरी एक निवेदन करना चाह रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में कि क्या निवेदन करना चाह रहे हो, कारण क्या है? और तीसरे में आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ ले चलो ना पिकनिक पर। प्लीज़ नहीं, कृपया। उसको हिंदी में लिखें, ठीक है? और नीचे फिर धन्यवाद लिखते हुए फिर आपने भवदीय, भवदीया आपका आज्ञाकारी शिष्य है या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य है। अगर यहाँ भी आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, अगर कहीं स्पेलिंग यहाँ पे भी नीचे भी गलती होती है तो भी 1 मार्क कटता है। ऊपर का 1, नीचे का 1 और जो सेंटर में जो 3 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ चेंज जहाँ दिखाना है, वहाँ 1 लाइन छोड़ दो। आपके लिए अच्छा रहेगा वहाँ पहले क्या होता था कि थोड़े 2 वर्ड छोड़ के फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते थे। पर जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम थोड़ा ये वो तरक्की करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, तो लिखने के ढंग में भी बदलाव आ रहे हैं। तो थोड़ा 1 लाइन छोड़ लो। फर्स्ट पैराग्राफ 1 लाइन छोड़ो, सेकंड पैराग्राफ फिर 1 लाइन छोड़ो, फिर 1 लाइन छोड़ के धन्यवाद और फिर आप भवदीय या भवदिया लिख के उसके नीचे आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। आईसीएसई बोर्ड नाम लिखने के लिए मना नहीं करता, ठीक है? नाम में आपको हिंदी में लिखने आना चाहिए एग्ज़ाम से पहले आप ये तैयारी करके और 5 मार्क्स वो सेंटर के होते हैं। 1 नंबर ऊपर का, 1 नीचे और 5 बीच में। तो मिस्टेक्स कम से कम क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में आधा नंबर देने का प्रचलन बोलो, रिवाज बोलो या वो नहीं दिए जाते। सीधा 1 मिलता है या कटता है। तो नीचे और ऊपर का तो हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना? कि वहाँ तो कटने के कोई चांसेस ही नहीं है। चांसेस मतलब देना नहीं है किसी को चांस एग्ज़ामिनर को काटने का, क्योंकि उसको तो काटने पड़ेंगे ना रूल के हिसाब से। हाँ, सेंटर में भी कोशिश करो कि कम से कम मिस्टेक हो। अगर थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं। चाहे आप औपचारिक लिखो, चाहे अनौपचारिक लिखो। मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल कोई भी लेटर लिखो, इसमें मार्क्स तुम्हारे अ, अच्छे आ जाते हैं। अभी लिफ़ाफ़ा, हमेशा कोशिश करो फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर में दोनों में ही बाहर जो
एनवेलप बनाते हैं, जो लिफाफा बनाते हैं, जो एड्रेस वाला है, वो दोनों में बनाओ। क्योंकि पता नहीं है कि बोर्ड कब इसके मार्क्स भी कुछ ऐड कर, अभी तक तो नहीं किए हुए हैं, पर ये पहले नहीं पता चलता। हर बार नई चीज़ वो इंट्रोड्यूस कुछ ना कुछ हो जाती है, तो बच्चे के कहीं मार्क्स ना कटें। हमने ये कोशिश करनी है। तो ये प्राप्तकर्ता मतलब प्रति लिख के यहाँ पे अपना एड्रेस, एड्रेस अंदर जो लिखा है वही बाहर लिखना, है ना? और कि जिसको आपने सेवा में करके लिखा है ना, वो बाहर आप लिखोगे, और भेजने वाले का कि आप भेज रहे हो, आपने जो अपना ऊपर एड्रेस लिखा है, तो वो यहाँ लिख देना। है क्यों मुश्किल? नहीं ना? पूरे मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, पर लिफाफा बनाना हमेशा याद रखो कि बनाना ही है। अभी भी अपनी जो टीचर को नोटबुक भेजते हो, देते हो, उसमें हमेशा वो बनाओगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जहाँ मिस्टेक होगी, आपके टीचर करेक्ट करेंगे, या अपने हमें भी भेज सकते हो। तो हम पर प्रैक्टिस ये कर सकते हो। ये देखो थोड़े से ये आपको बता रही हूँ, ये तुम्हारे जो पुराने जो पेपर हैं उन्हीं में से ये कुछ हैं। इसमें भी आप देखते हो, आपको अगर एक ही लेटर का मैं अगर बताऊँ कि आपकी कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स आके बस गए हैं, उनकी गुंडागर्दी के कारण नागरिकों का जीवन कठिन हो गया है। अपने शहर के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर उनकी शिकायत कीजिए और सुव्यवस्था के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की प्रार्थना कीजिए। पहले तो जो भी आपको लेटर लिखना हो, उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लेटर में मिल जाती हैं। आपने किसको लिखना है? पुलिस कमिश्नर, मिल गया? सेवा में पुलिस कमिश्नर वहाँ लग गया। शहर का नाम लिख सकते हो आप अपना, है ना? और फिर ऊपर तो अपना आएगा ही। आप जिसको लिख रहे हो पुलिस कमिश्नर के स्पेलिंग हमें यहीं से मिल रहे हैं, ध्यान देना। और उसके बाद आपने जब विषय लिखना है, वहाँ विषय भी कि आप यहाँ पे आप असामाजिक तत्व, हमेशा याद रखो जो वर्ड लेटर में दिए हुए हैं उनका प्रयोग ज़रूर करो विषय में। असामाजिक तत्वों की शिकायत आप उ उन वहाँ पे लिख सकते हो विषय में। और महोदय, बीच में क्या लिखना है? आप ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी कॉलोनी, मैं कौन हूँ और आपकी कॉलोनी का क्या नाम है? वो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, दूसरे में आप बताओगे कि वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कि किसके कारण? कि बहुत जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके कारण वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। क्या-क्या मुश्किलें आपको आ रही हैं? यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं, वही आपको करने हैं। बहुत आसान है ये लिखना। और फिर लास्ट पैराग्राफ में वो भी हमें यहाँ बताइए कि आप उनको सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी कोई ऐसे कदम उठाएँ, जिससे ये खत्म हो सके, ये तीसरा भी दिया हुआ है। कोई मुश्किल नहीं है ना? 7 मार्क्स में से अगर मिस्टेक एक-आध होती भी है, तो 1 नंबर कटेगा। पर बोर्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से बच्चों को पूरे मार्क्स भी मिलते हैं लेटर में। अगर एक-आध छोटी मिस्टेक तो इग्नोर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पर चीज़ें सारे लिखो, 3 पैराग्राफ हो। अभी इसी लेटर में देखो कि आपको सिर्फ 2-2 3-3 लाइन ऐड करनी है और आपका लेटर पूरा। और यही लिखा है पुलिस कमिश्नर, सेवा में आपको लिखना है, आपका एड्रेस आपको पता ही है ना? कोई मुश्किल आई? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस करो ऐसे ही, 1-2 अपने आप लिख के देखो, देखना बहुत अच्छे से मार्क्स इसमें आते हैं। 7 आउट ऑफ 7 आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। अनौपचारिक पत्र, अभी मैंने अपना तुम्हें बताया, सेम एड्रेस, दिनांक, संबोधन, ये संबोधन आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने यहाँ से अपने दोस्त को लेटर लिखते हो तो प्रिय मित्र है, और अगर पिताजी को लिखते हो, माताजी को लिखते हो, तो ये एक बात का ध्यान रखना कि अगर फीमेल को लिखते हो, तो अगर माताजी को लिखते हो आदरणीय, ये देखो,
और पिताजी के तो आदरणीय है। आ की मात्रा पुल्लिंग बदल जाता है। पूज्य या पूज्य, दादाजी, दादी। और जो बड़ों को अभी अगर मित्र को लिखा है तो नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। फिर पिता पिताजी को लिखते हो, प्रणाम। कोशिश ये करो कि ये शब्दों को आप जो आपको आसान लगते हैं, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। वहाँ गलती ना हो। पहले अनुच्छेद में मैंने बताया था, यहाँ पे विषय नहीं लिखना आपने। मान लो आपको पिताजी से पैसे मंगवाने के लिखे तो विषय में नहीं लिखना, नहीं तो पिताजी आगे लेटर नहीं पढ़ेंगे। ये तो पैसे माँग रहे हैं आपसे, कि इसको किसके लिए? तो वहाँ वो नहीं लिखना, आपने पहला पैराग्राफ में हाल-चाल, कुशल-क्षेम, कैसे हो, वहाँ पे सब कैसे हैं, वही लिखना है। दूसरे में लिखने का कारण आपको ये कि आपको पिकनिक पे जाना है या आपको किताबें खरीदनी है, उसको पैसे चाहिए, तो आपने पिताजी को लिखा कि मुझे ये किताब मुझे चाहिए या नोटबुक चाहिए, उसके लिए मुझे 500 या 1000 या जितना अगर लेटर में लिखा हुआ है कि आपको ₹1500 माँगने हैं, तो आपको यहाँ पे 1500 ही मेंशन करने हैं, कम-ज़्यादा नहीं। नहीं तो एग्ज़ामिनर सोचेगा इसने तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, है ना? तो टॉपिक पढ़ के, अच्छे से पढ़ के बहुत ईज़ी है लेटर में मार्क्स गेन करना। और तीसरे में वही कि सबको घर पे नमस्ते और मुझे जल्दी से भेज देना पैसे, है ना? और जब खत्म करना है, तो आपका बेटा, आपकी बेटी वैसे ही खत्म करना और लिफ़ाफ़ा वैसा वाला ही रहेगा कि आप किसको लिख रहे हो और कौन लिख रहा है, प्रति या आपने किसको भेजना है और नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो प्लीज़ एड्रेस पहले तो हिंदी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अंदर भी तो वही है, बाहर भी वही है, लिफ़ाफ़े पे भी वही है और दोनों के लिए चाहिए हमें। तो क्यों ना एक ही बार हम प्रैक्टिस कर लें, कहीं कोई गलती हो ही ना। सेम इसमें भी 1 मार्क ऊपर का और 1 मार्क नीचे का होता है और सेंटर वाले के 5 मार्क्स होते हैं। और कोशिश करो कि मुश्किल शब्द ना हो, कि आप क्योंकि टीचर्स ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हाँ, अच्छे-अच्छे वो लैंग्वेज बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग करो, पर एज़ ए एग्ज़ामिनर जो मैंने बच्चों को सजेस्ट करती होती हूँ, जो शब्द तुम्हें जिसके स्पेलिंग पक्के हैं, सिर्फ वही लिखो। बड़े शब्दों के लिखने के चक्कर में या सुंदर शब्दों के जिसको आते हैं वो लिखो। अगर आपको पक्का पता है कि स्पेलिंग इसके गलत नहीं है, तो आप लिखो। पर गलती ना हो और मैंने पहले भी बोला इसमें भी पूरे मार्क्स बच्चों के आते हैं। तो हमें क्या चाहिए? फुल मार्क्स ना। तो थोड़ी-सी प्रैक्टिस ऊपर और नीचे का याद रखो, अगर ऊपर गलती हुई, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो 1 नंबर वहाँ चला जाएगा आपको, तो हमारे पास 6 बचेंगे। 6 में से अगर नीचे भी हमें हमें हमसे कुछ गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नीचे का नंबर भी चला जाएगा। फिर हमारे पास बचेंगे 5 नंबर, है ना? तो 5 में से भी फिर वो गलती होगी कोई ना कोई तो 3-4 पे थोड़ी ना हमने लेटर उसको करना है, हमें गेन करने हैं 7 मार्क्स और उसके लिए तैयारी क्या करनी है ऊपर और नीचे, वो पक्का कर लेना है। और लेटर जब पढ़ेंगे उसको ध्यान से कि वो हमसे क्या चाह रहा है। वही टॉपिक थोड़ा-सा 2-4 लाइन मतलब 2-4 नहीं कि हर एक पैराग्राफ में 2-3 लाइन जोड़ते-जोड़ते आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आएँगे ना फुल मार्क्स। तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो और ताकि 80 में से 7 मार्क्स हमारे पूरे हो जाएँ। ऑल द बेस्ट।